सुनिए, आप लंदन जाएंगे तो वापस कब आएंगे? लो, तुम्हें अभी से फिक्र लगती। अरे भाई मुझे वहाँ जाना है, बिजनेस के बारे में समझना है, फिर बिजनेस सेट हो जाएगा तो मैं आता जाता रहूंगा। आप इतनी दूर चले जाएंगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी अभी नई नई शादी हुई है। शादी नहीं हो या पुरानी, कोई भी पत्नी अपने पति के बगैर अकेली नहीं जी सकती, मालूम है? मेम साहब, पति भी पत्नी के बगैर नहीं जी सकता, लेकिन तुम क्या जानो। अरे पति होती तब जानती ना। तो क्यों जा रहा हूँ? क्या करूं, बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। बिजनेस एक बार सेट हो जाएगा तो फिर कभी मैं, कभी भैया, कभी सुमित, हम लोगों में से कोई भी एक आता जाता रहेगा। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। अरे महीने में एक आध बारी तो हम लोग को जाना होगा। मेरी एक सहेली है ना, उसका हस्बैंड भी वहीं रहता है। अच्छा? वो यहाँ पे एकदम छोटा मोटा सा बिजनेसमैन था, हाँ। लेकिन लंदन जाने के बाद बड़ा शेर बन गया है। मैं उसका पता और टेलीफोन नंबर भी तुम्हें दे देती हूँ, वहाँ जाके उससे जरूर मिलना। हाँ हाँ मिल लूंगा, लेकिन तुम किस सहेली के बारे में बात कर रही हो? गीता। गीता? गीता? हाँ। ओह। हाँ, मेरे पति विलायत में हैं, लेकिन अब वो इंडिया कभी नहीं आने वाले। वो लंदन में हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो गए हैं। वो वहाँ सेटल हो गए तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने किसी को नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। वहाँ जाकर डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। लेकिन वो तो तुमसे बहुत प्यार करते थे। ये कमबख्त विलायत जगह ही ऐसी है, जो भी वहाँ जाता है ना, वहाँ की रंगीनियाँ और वहाँ की औरतें देखकर फिसल ही जाता है। वहाँ की औरतें बहुत कमीनी और चालाक होती है, मर्दों को अपने जाल में फंसा ही लेती है। ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इसलिए कहती हूँ मत भेजो अपने पति को। मैं भी सोच रही थी कि वो वहाँ जाएंगे तो बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, हम लोग सेटल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ एक औरत के चक्कर में पड़ के उससे शादी कर ली और मुझसे तलाक ले लिया। कमाल है, कितना प्यार करने वाला पति भी बदल सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ मत भेजो अपने पति को, वरना तुम भी उसे खो दोगी। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मुझे इतना अच्छा बिजनेस का मौका मिल रहा है और मैं ना जाऊं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप लंदन जाओ। लेकिन कल तुम ही तो कह रही थी कि जाओ। आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुम ही कह रही थी कि तुम्हारी सहेली का हस्बैंड बाहर रहता है और मैं उससे मिलूं जाकर। अरे उसी को तो मिलकर आ रही हूँ, इसलिए तो मना कर रही हूँ जाने से। तो ऐसा क्या कह दिया उसने? उसका पति जब यहाँ था ना तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ जाकर वो किसी लड़के के प्यार में फंस गया, उसके साथ उसने शादी भी कर ली और मेरी सहेली को तलाक दे दिया उसने। ओह, तो तुम समझती हो कि मैं भी वहाँ जाकर उसके जैसा ही करूंगा? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, कहते हैं कि वहाँ की रंगीनियों में और वहाँ की औरतों को देखकर इंसान अपनों को भूल जाता है। अगर तुमने कुछ ऐसा किया ना तो मैं तो मर जाऊंगी। देवयानी, क्या हो रहा है? अरुण, क्या हो रहा है? अरे भाभी समझाओ इसे। ये कहती कि मैं लंदन जाकर इसे भूल जाऊंगा, इसे तलाक दे दूंगा और वहां दूसरी शादी कर लूंगा। देवयानी, तू पागल हो गई है क्या? अरुण ऐसा है क्या? मैं जानती हूँ ये ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे सहेली का पति भी तो ऐसा नहीं था, वहाँ जाकर वो बदल गया। मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ जाए। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? आपकी सहेली का पति कैरेक्टरलेस होगा, लेकिन हमारे अरुण भाई ऐसे थोड़ी है, हमें इन पर पूरा भरोसा है। मेरा तो मन नहीं करता। अब जाना चाहे तो जाएं, लेकिन आप लोग तय करिए, आपकी मर्जी। अरे देवयानी, इन औरतों के दिमाग को भी क्या करें? ये तुम क्या कह रहे हो? औरतों में हम भी तो है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। अब उसका दिल दुखाकर थोड़े ही जाऊंगा। मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? वीजा नहीं मिला मुझे। क्या? और नहीं तो क्या, टोक दिया तुमने। किसी ने ठीक ही कहा है कि पत्नी का दिल तोड़कर कोई आदमी काम नहीं कर सकता, और अगर करने की कोशिश करेगा तो काम ही नहीं होगा। जब तक तुम खुश थी ना, सब कुछ ठीक हो रहा था। टोक दिया, वीजा नहीं मिला। अब मनाओ खुशियां, नहीं जा रहा हूं मैं। सच? नहीं जाएंगे आप? अरे वीजा नहीं मिला तो क्या पर लगाकर उड़कर चला जाऊंगा? कौन समझाए तुम्हें? अब जिंदगी भर आखिरी दम तक तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब मुस्कुरा क्या रही हो? सारी प्लानिंग फेल कर दी तुमने मेरी। लंदन में बिजनेस सेट हो जाता तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। तुम औरतें मर्दों को कभी तरक्की नहीं करने दोगी। अपनी बेवकूफी की सोच में रहती हो तुम लोग। पूरे किए किराए पर पानी फेर दिया।
भैया आपने जो भी किया बहुत गलत किया। क्या गलत किया? आपको इस तरह देवयानी भाभी का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मैंने दिल दुखाया? उसने मेरे जाने का प्रोग्राम खराब कर दिया। लेकिन अब तो उसे खुश होना चाहिए। अब तो मैं नहीं जा रहा हूं, वीजा ही नहीं मिला मुझे। ये भी कोई तरीका हुआ? पता है बेचारी कब से रो रही हैं। और वैसे भैया पत्नी का दिल दुखाकर पति को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं क्या? नहीं जा रहा ना। ये देखिए, उन्हें जो सही लगा उन्होंने कह दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है बाबा, ठीक है, गलती हो गई मुझसे। तो मुझसे मत कहिए, जाकर देवयानी भाभी से माफी मांगिए। वाह, गलती भी खुद ही करे और फिर माफी भी हमसे मंगवाए। वाह, क्या इंसाफ है। ठीक है, जाता हूं। अब क्यों रो रही हो? अब तो चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। अरे, सॉरी कहने के बाद भी रो रही हो? ये कोई तरीका होता है सॉरी कहने का? ओके, मुझे माफ कर दीजिए। आप दिल से कह रहे हैं कि आप नाराज नहीं हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। आप दिल से कह रहे हैं ना कि आप नाराज नहीं हैं? हाँ भाई, मैं नाराज नहीं हूं। और तुमसे नाराज होकर मुझे जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? खबरदार अगर ऐसा कहा तो कहिए ना कि आप नाराज नहीं हैं। नहीं हूं, सच। तो फिर मुस्कुरा तो दीजिए। लो बस। ऐसे नहीं, दिल से मुस्कुराइए। रो तुम रही हो और हंसने को मुझे कह रही हो। हाँ, अब जरा चेहरे पर हंसी आई ना, तब तो मैं हंसूंगा ना। हाँ? खुश हो? हाँ अरुण, कब आ रहे हो तुम? अरे नहीं यार, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अब मैं नहीं आ सकता, मुझे वीजा नहीं मिला। मेरा एक दोस्त है वहाँ एमबीसी में, उससे जाकर सारी बात करना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ओके? अरे मुझे वीजा मिल भी जाए तो भी मैं नहीं आ सकता हूँ। अब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो क्या दिक्कत है आने में? भाई, मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया है। उसे ये शक है कि मैं वहां आकर दूसरी शादी कर लूंगा। तो भैया मैं नहीं आ सकता हूँ। अब तो मुझे जो करना है वो यहीं पर करना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ। हेलो, मैं देवयानी बोल रही हूँ। अरे भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरुण नहीं आएगा तो यहाँ क्या होगा? उसका आना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, वो आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके वो लंदन पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय। पहले तुमने कहा कि मत जाओ और अब तुम खुद ही कह रही हो कि चले जाओ। क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि आप वैसे नहीं हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। सॉरी, अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बात है दादी माँ, आप उदास लग रही हैं? कुछ नहीं। समझ गई, अरुण भैया की याद आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं। दादी माँ, जब माँ के दिल में औलाद की याद उमड़ती है ना, तो साफ उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। आपका तो दर्जा दो दो माँओं का है, यानी दादी माँ का। सच सच बताइए, आपको अरुण भैया की याद आ रही है? ये सवाल भी कोई पूछने का है? याद क्यों नहीं आएगी? कितने लाड़ प्यार से मैंने अपनी गोद में उसे खिलाया है, बचपन से लेके आज तक। अपने से कभी दूर नहीं होने दिया उसे। हाँ, कुछ देर के लिए जरूर दूर हुआ था, लेकिन तब ये तो तसल्ली थी कि कहीं आसपास ही है। अब तो मीलों दूर चला गया है। बिजनेस के सिलसिले में गए हैं। अगर वहाँ जाकर हमारा बिजनेस सेट हो गया तो हमारी फैमिली की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी दादी माँ।
इसीलिए तो मैं चुप रही। कलेजे पे पत्थर रखकर भेजा है मैंने अपने अरुण को। अगर परेशानी नहीं होती तो मैं बेवकूफ थोड़ी ही हूँ कि उसे इतनी दूर भेज देती। आप इस खानदान में सब में बड़ी हैं। देखिए, अरुण भैया की याद तो हम सबको आ रही है, लेकिन हम लोग जाहिर होने नहीं दे रहे। अगर हम सब लोग उदास रहने लगेंगे तो सोचिए देवयानी भाभी पर क्या गुजरेगी। तो ठीक कहती है, हमें देवयानी के बारे में सोचना चाहिए। अरुण की जुदाई का एहसास उसे नहीं होना चाहिए। बेकार में तुम लोग परेशान हो रहे हो। अरुण भैया तो जल्द ही वापस आने वाले हैं, हमेशा के लिए रहने थोड़ी गए हैं। जानती हूँ, लेकिन दादी माँ को और देवयानी भाभी को कौन समझाएगा। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अरुण भैया बरसों के लिए विदेश चले गए हैं। बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। देखो पायल, ये वक्त ऐसा है कि हमें अपने बिजनेस को सेट करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उठा लेना चाहिए, और इसमें तुम लोगों का साथ होना जरूरी है। हम लोगों का साथ तो आप लोग के साथ हमेशा रहेगा, और दुआएं भी। अभी तो तुम लोग को ये चाहिए कि तुम लोग देवयानी भाभी को हंसाने की कोशिश करो। वैसे भी पूजा की मौत के बाद उनके तो चेहरे की मुस्कुराहट ही हट गई है, और अब ये ना हो कि भैया के लड़ने जाने के गम में वो और दुखी हो जाए। आप तो ये अभी कह रहे हैं, लेकिन मैंने और सुभद्रा भाभी ने तो ये बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था। नमस्ते। अरे आप आइए आइए आइए। कैसी हो? अच्छी हूँ। देवयानी कहाँ है? देवयानी। नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। आप लोग सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे, खुशी से झूम उठोगे। वैसे आज आप लग भी बड़ी खुश हैं। बात ही कुछ ऐसी है, इस घर की खुशी मेरी खुशी है, इस घर के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं सबको इकट्ठा खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। तो पायल को बुला ले? अरे नहीं, पायल तो सबसे छोटी है। आप लोगों को सुना दिया तो बात खत्म। पायल को बताने की क्या जरूरत है? नहीं, इस घर में हम हर चीज इकट्ठे मिलकर करते। आप चलिए बैठिए, मैं पायल को बुलाती हूँ। पायल, पायल। अरे माँ, तुम अचानक कैसे आना हुआ? अरे भाई, ये मेरी बेटी का घर है, यानी कि तुम्हारा घर। बेटी के घर भी कोई पूछ के आना होता है, क्यों सुभद्रा? आप सही कह रही हैं। अच्छा ये बताइए, खुशखबरी क्या है? देवयानी, मैंने सिमरन के लिए एक लड़का देखा है। शादी की उम्र तो हो गई उसकी। कहते हैं जितनी जल्दी हो सके लड़की के हाथ पीले कर देने चाहिए, वरना खानदान का मुंह काला कर देती है। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बेटा, मैं कोई सिमरन की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो आम बात कर रही हूँ। लड़की के जवान होते ही जो पहला रिश्ता आए हाँ कर देनी चाहिए, वरना लड़की की शादी में बहुत मुश्किलें आती हैं। और ऐसा लड़का तो सिमरन को मिल ही नहीं सकता। अच्छा, कौन है वो? बहुत बड़े खानदान का है, श्यामलाल डायमंड मर्चेंट का इकलौता बेटा है। राज करेगी हमारी बेटी। श्यामलाल का बेटा? श्यामलाल की पत्नी लक्ष्मी को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो अक्सर महिला मंडल में आती है, मगर उनके बेटे में तो बहुत सारी खामियां हैं। क्या खामियां हैं? एक आंख से थोड़ा कम दिखाई देता है ना, लेकिन दूसरी आंख तो ठीक है ना। दुनिया को तो एक ही आंख से देखना है ना, बात खत्म। और फिर आज के जमाने में दुनिया को आंख से नहीं रुपयों से देखा जाता है। माँ, तुम कुछ भी बोलने से पहले आप सोचते क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा आप लोगों का बिजनेस चला गया, घर चला गया, हालात खराब हो गए, अब बेटी का दहेज देना मुश्किल होगा। और श्यामलाल जी का कहना है कि वो एक जोड़े में लड़की को विदा करा लाएंगे, बस उन्हें अच्छी बहू चाहिए। बेटी अच्छे घर में जाएगी तो पैसे के हिसाब से भी आप लोगों की मदद हो जाएगी। देखिए, हम लोग अभी तक इतने मजबूर तो नहीं हुए कि हमारी बेटी को किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के गले में बांध दें। अगर उसकी किस्मत में अच्छा लड़का होगा ना तो उसे मिल जाएगा। और हम लोग तो हमारी बेटी की शादी ऐसे घर में करना पसंद करेंगे जहाँ लड़का भी अच्छा हो और वो लोग लड़की को ही दहेज समझे। ऐसी बातें अब सपने में रह गई हैं। आजकल कोई बिना लेन देन के, बिना दहेज के लड़की को विदा करा के नहीं ले जाता। जरूरत पड़ने पर हम अच्छे से अच्छा दहेज दे देंगे, अच्छे घर में अपने बच्चों की शादी करेंगे। भले ही इस घर को बेचकर हम लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे, मगर हम अपने बच्चों की खुशी कभी नहीं छीनेंगे। हाय हाय, रस्सी जल गई,
पर बल नहीं गया। माँ, होश में रहकर बात क्या करो। अरे तो मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो इनकी भलाई के लिए कह रही थी। बेटी की शादी हो जाएगी तो राज करेगी। मुझे क्या पता कि तुम लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो उसकी शादी अब श्यामलाल के बेटे से करवाते? मेरी तो एक ही बेटी है, दूसरी होती तो सोचती। और मैंने अपनी बेटी की शादी सुमित के साथ कर दी है। जब मैंने अपनी बेटी की शादी सुमित के साथ की थी ना, तब तुम इतने दौलतमंद नहीं थे। जिस दिन से मेरी बेटी उस घर में आई है, तब से तुम दौलतमंद हुए हो। देखिए माँ जी, जो भी बेटी ससुराल में जाती है ना, वो अपने ससुराल वालों पर कोई एहसान नहीं करती। हम लोगों का ये कहना गलत होगा कि हम लोग यहाँ आए इसलिए इस घर की तरक्की हुई। अगर हम दौलतमंद हुए हैं तो इसमें हमारी पतियों की मेहनत, दादी माँ और बाबूजी का आशीर्वाद है। तो आप लोगों का क्या मतलब है? मेरी बेटी पनौती है, इसके इस घर में आने के बाद क्या लक्ष्मी नहीं आई? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, प्लीज आप अपने आप मतलब निकाल रही है। मैंने बस हम तीनों की ओर से कुछ कहा। देखा पायल, ये तेरे मुंह पर जूता लपेट कर मार रही हैं। इनका कहने का मतलब है कि तू इस घर में लक्ष्मी लेकर नहीं आई। और कुछ सुनना बाकी है? तू तो इनकी बड़ी तारीफें करती थी। आप यहाँ खामखा आग लगाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। हाय हाय, मैं तो इस घर में रिश्ता लेकर आई थी, उल्टा बदनामी सही नहीं पड़ रही है। मैंने कुछ गलत बात थोड़ी ना कही। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी। प्लीज रुक जाइए, आपको कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो पायल। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो एक दिन जरूर पछताएगी। याद रखना मेरी बात। पायल देखो, तुम भी हमारी बात को गलत मत समझना। हाँ देखो, कोई भी माँ अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकेल सकती। जरा तुम भी तो सोचो, अगर तुम्हारी बेटी होती या बहन होती तो तुम उसका ब्याह श्यामलाल के बेटे के साथ करवाती? आप लोगों को क्या लगा कि मैं अपनी माँ की बातों से सहमत हूँ? अरे आप लोगों ने तो मेरी माँ को कुछ कहा ही नहीं। अगर वो थोड़ी देर और यहाँ बैठती ना, तो मैं उसे धक्के मार कर निकाल देती। बस करो पायल, माँ माँ होती है। माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। ये कोई तरीका थोड़ी है कि माँ को कह रही है कि धक्के मार कर निकाल दूंगी। मेरे पास अब माँ को झेलने की और कोई शक्ति बाकी नहीं। मैंने उनसे कितनी बार साफ साफ कह दिया कि इस घर में ना आया करें। जब भी आती है, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके ही जाती है। पायल, ये घर है, घर में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। जिस घर में नोकझोंक ना हो ना, वो जंगल कहलाता है। हमें तुम्हारी माँ की बात बुरी नहीं लगी, लेकिन मुझे लगी है। उन्हें क्या लगा कि हमारी सिमरन सड़क पे पड़ी है? अरे बाबा, इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं तुम्हारी माँ का स्वभाव कैसा है। भाई एक काम करो, अब सिमरन के लिए तुम ही एक लड़का ढूंढ लो। वो तो मैं ढूंढ ही लूं। लेकिन देवयानी भाभी, एक बात सच सच बताइए, आपने एक पल के लिए सोचा ना कि मैं अपनी माँ की तरफदारी करूंगी? अरे बाबा, मैंने ऐसा नहीं सोचा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो मैं कान पकड़ती बस माफी मांगू, उठक बैठक करूं। जब तुम्हारा पति छोटा था ना, मैंने उससे बहुत उठक बैठक करवाए। अब तुम मुझसे बदला ले लो, करवा लो उठक बैठक। अब रहने दीजिए। पहले दिल तोड़ती है, फिर हंसाने की कोशिश करती है।